यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आज कल आपको क्लास नहीं मिली थी, नेटवर्क इशू की वजह से आपको एक दो क्लास आपको मिली थी और बाकी की जो क्लास थी आपकी नहीं मिली थी। यानी चलिए, अब आपका जो आज का पेपर है आपका यूपी पीजीटी का इंग्लिश का 2021वां यानी 21 का पेपर आज हम करने वाले हैं। आपको पता ही है, यूपी में जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, इसमें आपको ओल्ड पेपर से आपको पेपर मिल जाता है। यानी ओल्ड पेपर से ही आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओल्ड पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है आज का 2021 का पेपर में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्ड एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री। ऑप्शन ए क्लासिकल एज, ऑप्शन बी रेनेजेंस पीरियड, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सी आपका न्यू क्लासिकल एज, ऑप्शन डी मॉडर्न एज। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, क्लासिकल एज। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस हैव रीड ऑल ऑफ मोन। ऑप्शन ए मेटाफोर, ऑप्शन बी एलिगोरी, ऑप्शन सी पर्सनेशन, ऑप्शन डी मेटोनी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, मेटोनी। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन करेक्टली। राम told Shyam, please take your seat. I am very glad to see you. Where had you been so long? Option A, Ram requested Shyam to take his seat. He told him that he was glad to see him and asked him where he had been seen so long. Option B, Ram told Shyam he should take his seat and he was glad to see him. He asked him where he had been so long. Option C, Ram requested Shyam to take his seat, glad to see him and where he was so long. Option D, none of these. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन जो थर्ड आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हु रिगार्डेड शेक्सपियर ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक्स टू बी रीड रैदर दैन एज प्ले टू बी एक्टेड। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी टी.एस. एलियट, ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज अ pastoral romance। ऑप्शन ए एज यू लाइक इट, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी ओथेलो। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए एज यू लाइक इट। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका दिया गया है, हमबग कैशबा इन लिटिल डोरिटीज। ऑप्शन ए फनी कैरेक्टर, ऑप्शन बी ए फिलोसफर ऑफ ओरिएंटल थॉट, ऑप्शन सी ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टूडर स्टॉक, ऑप्शन डी एन ऑफिसर इन ब्रिटिश नेवी। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए फनी कैरेक्टर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, in the sun also rises having filtered through several sexual relations, Lady Brett Ashley finally chooses. Option A, Romeo a young Spanish matador, option B, Clemenzo a Parisian chap, option C, Nick Adams, option D, Lieutenant Frederick Henry। तो क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, रोमियो ए यंग स्पेनिश मैटाडोर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स हैज रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो। आपको दिया गया, ब्लो बगल ब्लो सेट द विल्ड, ईच वॉज फ्लाइंग ब्लोज बगल, आंसर ईच वॉज डाइंग डाइंग डाइंग। ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी पी.बी. शैली, ऑप्शन सी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन एट का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, which of the following works is not written by Charles Lamb। ऑप्शन ए द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ऑप्शन बी जॉन वुडविल, ऑप्शन सी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, ऑप्शन डी स्पेसिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। तो क्वेश्चन नाइन का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन। क्वेश्चन नाइन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन,
पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय। ऑप्शन ए पी बी सैली, ऑप्शन बी टेनिसन, ऑप्शन सी टी एस एलियट, ऑप्शन डी नन ऑफ दैम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी टी एस एलियट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Among the given below pairs in respect of Faulkner's novel, which is not correct pair? Option A, Mosquitoes, a satiric novel on New Orleans. Option B, The Sound and the Fury, the story of decline of the Composition family. Option C, The Hamlet, the story of King Hamlet and his son. Option D, A fable, an allegory about man's search for peace. तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर होगा क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी, द हैमलेट, द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हंट अमंग अरेबियन सैंड, विच ऑफ फॉलोइंग पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटेन द अबव मेंशन अ लाइन? ऑप्शन ए टिंटन एबे, ऑप्शन बी डैफोडिल्स, ऑप्शन सी सोलिटरी पर, ऑप्शन डी 3 ईयर सी क्रू इन सन एंड सोवर। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी सोलिटरी पर, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन आपको दी गई निर्देश है क्वेश्चन नंबर 13 to 17 इन द क्वेश्चन बिलो द गिवन सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया पे दैट बिल एट वंस, पैसिव। ऑप्शन ए यू शुड पे दैट बिल एट वंस, ऑप्शन बी दैट बिल शुड बी पे एट वंस, ऑप्शन सी लेट दैट बिल बी पे एट वंस, ऑप्शन डी यू आर एडवाइज टू पे दैट बिल एट वंस। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी राइट है, लेट दैट बिल बी पे एट वंस। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑलवेज गेट सक्सेस। ऑप्शन ए द स्टूडेंट्स हु गेट सक्सेस आर हार्ड वर्किंग, ऑप्शन बी द स्टूडेंट हु गेट सक्सेस ऑलवेज वर्क हार्ड, ऑप्शन सी द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, ऑप्शन डी द स्टूडेंट हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सेस। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। डज एनी मोर लाइक पेइंग टैक्सेस असर्टिव? ऑप्शन ए ऑल लाइक पेइंग टैक्सेस, ऑप्शन बी नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, ऑप्शन सी एनीवन कैन पे टैक्सेस, ऑप्शन डी एवरीवन डज नॉट लाइक पेइंग टैक्सेस। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, नोबडी लाइक पेइंग टैक्सेस। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन दिया गया। नो सूनर डिड द सन राइज दैन द ड्यू डिसअपियर्ड, ऑप्शन ए एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर्ड, ऑप्शन बी एज सून एज द सन रोज द ड्यू disappeared, option C hardly had the sun risen then the dew disappeared, option D as soon as the sun had risen the dew had disappeared। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, एज सून एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। She is not taller than I am without a negative, option A I am taller than her, option B she is as tall as I am, option C I am as tall as she is, option D none of the above। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, I am taller than her। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू कूल वन सील इज, ऑप्शन ए टू बी कीप्ड वॉचिंग वेटिंग फॉर सम टाइम, ऑप्शन बी टू रेस्ट फॉर सम टाइम, ऑप्शन सी टू रिमेन इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, ऑप्शन डी टू गिव नो इम्पोर्टेंस टू समवन। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए राइट है, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। थंडर क्रेसेस फ्रॉम रॉक टू रॉक, द कैटरैक्ट रिप्ले लाइटिंग डेजल अवर आइज रेयरिंग टोरेंट हैव ब्रेचेस्ड। द अबव मेंशन लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ऑप्शन ए द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूपोक, ऑप्शन बी द होलो मैन, ऑप्शन सी रग बाय चैपल, ऑप्शन डी यूलिसिस। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी रग बाय चैपल, ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोइट एक्सप्रेस वाट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग? ऑप्शन ए ओड टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन बी टू अ स्काई लार्क, ऑप्शन सी द सोलिटरी रिपर, ऑप्शन डी ओड टू अ नाइट एंजल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, द सोलिटरी रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज इंस्पायर्ड बाय सैलीज डिस्कस्ड एट द सो कॉल्ड पेटरलू मैसर्सी? ऑप्शन ए द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ऑप्शन बी द मास्क ऑफ अनार्ची, ऑप्शन सी ओड टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन डी प्रोमेथिस अनबाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी द मास्क ऑफ द अनार्ची, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में आपको दिया गया है क्वेश्चन जो आपका 22 आपको दिया गया, ये क्वेश्चन आपका 22, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट आपका दिया गया Thomas Hardy was born in 1842. Second, he is known for his regional novel. Third, आपका द कैरेक्टर गैब्रियल ओक appears in his novel Far From Madding Crowd. Fourth, आपका Tales of the D'Urbervilles was published in 1880 and it's regarded as his masterpiece. ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी ओनली फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, पहला और चौथा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, she is more signed against than signing is a remark made in favor of one of the famous heroines of Thomas Hardy. Which of the following novels she belongs to? Option A Tales of the D'Urbervilles, option B Return of the Native, option C Jude the Obscure, option D Mayor of Casterbridge। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है टेल्स ऑफ द D'Urbervilles। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 24, इन अ ट्रेजेडी द टर्म catharsis can be broadly interpreted as option A error of judgment in the character of a hero which leads him from happiness to misery, option B आपका दिया गया है purgation of excessive emotion of pity and fear, option C A Castaway in which these occurs a sudden reversal of hero's fortune from happiness to disaster, option D आपका दिया गया an act of revenge acted out on stage to satisfy the audience appetite। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है purgation of excessive emotion of pity and fear। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, choose the incorrect use of idioms with pair of words, option A Kashmir is rack and run of India, option B my mother loves her kith and kin, option C Hitler carried fire and sword whatever we want, option D let us work hard and soul। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है कश्मीर इज रैक एंड रेन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, who has spoken following lines in Shakespeare Macbeth? Me thought I heard a voice cry sleep no more, Macbeth does Murder sleep, the innocent sleep। ऑप्शन ए आपका दिया गया लेडी मैशबैथ, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी मैकडफ, ऑप्शन डी मैशबैथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है मैशबैथ, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नोट आपको दिया गया पहले नोट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर ऑप्शन ऑफ मीनिंग आर गिवन फॉर द आइटम्स एंड पैरासिस गिवन इन द बिगिनिंग, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मीनिंग। यानी क्वेश्चन 27 से लेकर 29 तक आपको पहले यानी ऑप्शन क्वेश्चन आपका 27 पुल स्टिंग, ऑप्शन ए यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, ऑप्शन बी अबाउट वंस प्लान्स, ऑप्शन सी रिप्रीमेंड फॉर पुअर परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी डिस्करेज। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉप इन, ऑप्शन ए विदड्रॉ, ऑप्शन बी डिसअपियर, ऑप्शन सी पे अ शॉर्ट एन अनाउंस्ड विजिट, ऑप्शन डी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29,
ब्रेक इनटू, ऑप्शन ए टर्मिनेट, ऑप्शन बी एंटर बाय फोर्स, ऑप्शन सी कोलैप्स, ऑप्शन डी डिटैच। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर है आपका एंटर बाय फोर्स। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 30। इक्विवोक्यू इज, ऑप्शन ए फॉर्म ऑफ मेटाफोर, ऑप्शन बी ए फॉर्म ऑफ मेटोनोमी, ऑप्शन सी ए स्पेशल टाइप ऑफ पन, ऑप्शन डी एन एलिट्रेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है ए स्पेशल टाइप ऑफ पन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। From which of the following poems the given lines are taken? Here we go round the prickly pear, here we go round the prickly pear. Option A the solitary reaper, option B Dover beach, option C Thyrsis, option D the hollow man. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है द होलो मैन। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 32। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ ड्रायड फ्लोरा एंड रूथ? ऑप्शन ए ओड टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन बी ट्रू लव, ऑप्शन सी ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ऑप्शन डी ओड टू अ नाइट एंजल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी ओड टू अ नाइट एंजल। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। Thor loved but never knew love's and sad satiety. Option A the above line is taken from, option A the lost love, option B La Belle Dame sans mercy, option C Ode on a Grecian urn, option D to a skylark। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी टू ए स्काईलार्क। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 34। ये दिया गया आपका फोल्कनर सटायर ऑफ द फिलिस्टीन डिसेप्शन ऑफ द रूटलेस साउथर्न हु सेज्ड वेल्थ एंड पावर इन द चोटिक सिविल वार पीरियड कैन बी रेफर्ड एज। ऑप्शन ए आपका दिया गया यूनेक्रो कोपा, ऑप्शन बी स्नोप्स, ऑप्शन सी स्नोपेशिज्म, ऑप्शन डी ग्लोबल साउथ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी स्नोपेसिस्मी। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ डाई बट had thought they were different. Their birth was hard and bitter agony for us, like death over death. The above mentioned lines are taken from, option A the love song of J. Alfred Prufrock, option B the Hollow Man, option C Journey of the Maggie, option D the Wasteland। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी जर्नी ऑफ द मैगी। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मोर्टल मैन ऑफ द अर्थ? नथिंग एंड देन दे डाई आर्ट पेरिस एंड नो वन आस्क 100। द अबव सिटेड lines appear in, option A crossing the bar, option B ode to a nightingale, option C rug by Chapal HD, option D mending wall। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी राइट है रग बाय चापल HD, ऑप्शन डी सी राइट होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया डायरेक्शन आपको दी गई है, निर्देश आपका है क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 41 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो पैसेज आपका दिया गया है। टू मैनी पीपल स्विट्जरलैंड इज द कंट्री ऑफ द एल्प्स, थो नॉट ऑल ऑफ इट्स माउंटेन्स नॉर्थर्न स्विट्जरलैंड लाइक नेबरिंग रीजन ऑफ वेस्टर्न फ्रांस एंड साउथ वेस्ट जर्मनी इज अ लैंड ऑफ फील्ड्स एंड वुड्स बट आल्सो ऑफ सिटीज एंड इंडस्ट्री। बेसल इज वर्ल्ड famous for pharmaceuticals and juries and its source for electrical engineering and machinery. It is non-alpine Switzerland that produces the cheese, the chocolate, the clock and the watches for which the country is renowned. The Alps occupy the southern half of the country. They form two main east-west chains divided by the state line of the upper valley of the Rhone and Rhine. The northern chain valley in Switzerland contains Eger and Jungfrau Peak. The Alps also influence Swiss lives through their impact on its climate. They divide the Mediterranean world from the Central European. There are many regional variation in climate, but generally the mountain air is clear and clean, a factor that has resulted in Switzerland attracting the alliance from all over the world to its hospital and clinics। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका स्विट्जरलैंड क्लाइमेट विच अट्रैक्ट द एलिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी डिस्क्राइब
डिस्क्राइब्ड एज? ऑप्शन ए सैलिशियस इन डोनर, ऑप्शन बी सैलुब्रियस, ऑप्शन सी फेलिसिटियस, ऑप्शन डी बोइस्टीरियस। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है सैलुब्रियस, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। Replace the word impact in the passage without changing the meaning of the sentence using one of the following. Option A change, ऑप्शन बी अल्टरेशन, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंस, ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या आपका इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी इन्फ्लुएंस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 39। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच रीजन हैज अ मेजर शेयर ऑफ माउंटेन्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर लैंड फॉर्म्स? ऑप्शन ए साउथर्न स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ईस्टर्न फ्रांस, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट जर्मनी, ऑप्शन डी नॉर्थर्न स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है नॉर्थर्न स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 आपका देगा इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड टी इन द पैराज नॉट ऑल ऑफ इट्स माउंटेनियस रेफर्स टू? ऑप्शन ए माउंटेन्स, ऑप्शन बी नेबरिंग कंट्रीज, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी आल्प्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चीज चॉकलेट क्लोक्स एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए ऑल ओवर स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ओनली इन 2 cities in स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इन द नॉन माउंटेनियस रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है इन द नॉन माउंटेनियस रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया आपका ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर चेयरफुल फॉर फ्रेश एक्शन फ्रॉम अंडर द लॉ डिवाइन द मॉडर्न मैन I sing the above mentioned lines appear in? Option A when lilacs last in the dooryard bloomed, option B once salp I sing, option C I say in Luscinia olive oak growing, option D mending wall। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है वंस सेल्फ आई सिंग। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हु among the following has defined tragedy as an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी होमर, ऑप्शन डी सर फिलिप सिडनी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी अरिस्टोटल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। P.B. Shelley has been labeled as an ineffectual angel beating in void his luminous wings in vain. Who among the following made such a remark? Option A T.S. Eliot, option B Matthew Arnold, option C F.R. Lewis, option D L.A. Richard। तो राइट आंसर क्या होगा आपका मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45। There are some statements given below in reference with the term prosody. Find out incorrect statement. फर्स्ट आपका इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोइट्री। सेकंड इट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर राइमी एंड स्टैंजा फॉर्म। थर्ड आपका इट आल्सो स्टडीज फिगर ऑफ स्पीच। फोर्थ इट डज नॉट इंक्लूड स्टडी ऑफ स्पीच साउंड पैटर्न एंड इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तीसरा और चौथा आपका सही होगा यानी थर्ड और फोर्थ आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। Among the following which work has not been written by Charles Lamb? Option A Essays of Elia, option B Last Essays of Elia, option C Tales from Shakespeare, option D The Great Adventure of Ulysses। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following figures of speech involves a play upon words? Option A antithesis, option B alliteration, option C pun, option D zeugma। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी पन। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी पन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। In which of the following play the middle class provincial life has been depicted by Shakespeare? Option A Timon of Athens, option B The Merry Wives, option C Coriolanus, option D The Winter's Tale। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है द मैरी वाइफ्स, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49।
Catherine Barclay is a character in option A farewell to arms, option B man without woman, option C the sun also rises, option D Absalon. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए फेयरवेल टू आर्म्स। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 50। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन? Tears, idle tears, I know not what they mean. Tears from the depth of some divine despair rise in the heart and gather to the eyes. Option A, the princes. Option B, when lilacs last in the dooryard bloomed. Option C, Thyrsis. Option D, Dover Beach. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है द प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रियरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकाचियो? ऑप्शन ए प्रोमीथेउस अनबाउंड, ऑप्शन बी ट्रू लव, ऑप्शन सी इसाबे, ऑप्शन डी द बॉर्डर्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है इसाबे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following works was originally that as Twellen and Saintha? Option A, Ode to the West Wind. Option B, The Mask of Anarchy. Option C, Prometheus Unbound. Option D, The Revolt of Islam. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन आपका दिया गया। यंग निक एडम्स इज अ कैरेक्टर ऑफ हेमिंगवे नोवेल। ऑप्शन ए फेयरवेल टू आर्म्स, ऑप्शन बी इन आवर टाइम्स, ऑप्शन सी द सन आल्सो राइजेज, ऑप्शन डी टू हैव और हैव नॉट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी इन आवर टाइम्स। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54। द फेमस कैरेक्टर ग्रेस मेलब्यूरी एंड गिल्ड विंटरबोर्न अपीयर इन हार्डीज नोवेल। ऑप्शन ए द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ऑप्शन बी द वुडलैंडर्स, ऑप्शन सी जूड द ऑब्सक्योर, ऑप्शन डी अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा द वुडलैंडर्स। ऑप्शन बी आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है, यानी क्वेश्चन जो आपको 55 से 57 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से आपको मिलेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 to 57। द फंक्शन ऑफ डिस्कवरी इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू इमेजिनेशन। थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेशन वी हिट अपॉन हाइपोथेसिस विच हेल्प अस टू कंबाइन द discrete data into synthetic wholes. Hypothesis is the principle of growth in knowledge. In framing a hypothesis, we seem to contemplate a situation which does not necessarily exist. We contemplate the non-existence and review a number of alternatives. Such an attitude of mind where the activity of assertion is suspended and possible alternative situations are supposed seems to be obviously one of imagination. Crore identifies the activity responsible for hypothesis with artistic imagination, but an illuminating hypothesis is not the work of mere uncontrolled imagination. Imagination unvivified by intuition, imagination which is daydreaming, fancy review or guesswork will not help us to light upon the truth except by accident. There is a difference between a mere guess, which is the work of imagination, and integral knowing or intuition. Those who attribute the framing of hypothesis to imagination assign it not to the analytical intellect but to the appreciative part of our mind. अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 55। It is not appropriate to attribute the framing of hypothesis to a mere uncontrolled imagination because option A imagination does not light upon the truth, option B hypothesis is a mere guesswork, option B imagination is only a day dreaming or a fancy, option D इमेजिनेशन सपोर्टेड बाय इंट्यूशन कैन बी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, इमेजिनेशन सपोर्टेड बाय इंट्यूशन कैन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 56। इन व्हाट मैनर डू हाइपोथेसिस हेल्प इन द फंक्शन ऑफ डिस्कवरी? ऑप्शन ए दे हेल्प अस टू कंबाइन डिस्क्रीट डेटा इनटू सिंथेटिक होल्स, ऑप्शन बी वी आर एबल टू कंटेम्पलेट अ नॉन एग्जिस्टेंट सिचुएशन, ऑप्शन सी वी आर एबल टू रिव्यू अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस इंड्यूस इमेजिनेशन। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, दे help us to combine discrete data into synthetic wholes। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन?
ऑप्शन ए इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ डिस्कवरी, ऑप्शन बी इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी इमेजिनेशन प्ले रोल इन कंबाइनिंग डिस्क्रीट डाटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया, पहले आपका नोट आपको दिया गया, तो नोट में आपको दिया गया है रीड द पैसेज अबव एंड चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। यानी क्वेश्चन 58 से लेकर 62 तक आपको जो पैसेज आपने पढ़ा है उसी से क्या आपका जो मीनिंग यानी वर्ड्स आपको दिया गया उसका आपको आंसर सुनना है। क्वेश्चन आपका 58 हाइपोथेसिस, ऑप्शन ए A well established fact, option B an idea which is yet not proved to be true, option C a popular belief, option D a scientific discovery। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, an idea which is yet not proved to be true। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 रीवीडियो, ऑप्शन ए गैस वर्क, ऑप्शन बी डे ड्रीम, ऑप्शन सी इमेजिनेशन, ऑप्शन डी विम। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, डे ड्रीम। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60 डिस्क्रिएट, ऑप्शन ए केयरफुल इन स्पीच, ऑप्शन बी इंडिविजुअली सेपरेट, ऑप्शन सी एक्सट्रीमली वाइटल, ऑप्शन डी इन डिस्पेंसेबल। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, इंडिविजुअली सेपरेट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 इंट्यूशन, ऑप्शन ए स्टेट ऑफ अप्लाइंग विजडम, ऑप्शन बी एबिलिटी टू नो थ्रो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऑप्शन सी एबिलिटी टू डू समथिंग स्किलफुली, ऑप्शन डी कॉमन सेंस। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, एबिलिटी टू नो थ्रो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 62 इंटीग्रल, ऑप्शन ए हैविंग ऑल द एसेंशियल पार्ट, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, ऑप्शन डी दैट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, हैविंग ऑल द एसेंशियल पार्ट। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन दिया गया है व्हाट अमंग द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। तो जो पैसेज आपने पढ़ा उसका जो टाइटल है वो क्या है? ऑप्शन ए आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी इंट्यूशन एंड डिस्कवरी, ऑप्शन डी रोल ऑफ फैंसी। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, इंट्यूशन एंड डिस्कवरी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन दिया गया आपका कंप्लीट द सेंटेंस बिलो आफ्टर अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज वी contemplate the non-existence in order to, option A enrich our imagination, option B frame a hypothesis, option C imagine something unrealistic, option D build up a argument। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी फ्रेम ए हाइपोथेसिस। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 which form of comedy deals with the relation and intrigues of gentlemen and ladies living in a policed society, option A romantic comedy, option B comedy of humor, option C comedy of manners, option D satiric comedy। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पोइट्री, ऑप्शन ए हाइपरियन, ऑप्शन बी लाइरिकल बैलेड, ऑप्शन सी क्रिस्टाबेल, ऑप्शन डी द वेस्ट लैंड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी द वेस्ट लैंड। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन इट इज ट्रू एंडोड विद मोर लिवली मोर एंड टेंडरनेस फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए नेचर इमेजिनेशन ट्रूथफुलनेस, ऑप्शन बी मैन सेंसिबिलिटी एंथुसिज्म, ऑप्शन सी सोसाइटी कैपेसिटी सॉफ्टनेस, ऑप्शन डी स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंसी। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, मैन सेंसिबिलिटी एंथुसिज्म। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 अबाउट होम डिड
Arnold write in his poem Memorial Worth, he laid us as we lay at birth on the cool florid lap of birth. Option A, William Wordsworth. Option B, William Shakespeare. Option C, Tennyson. Option D, John Keats. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है The knock about scheme, the knock about scenes in Shakespeare, the taming of the Shri and the merry wives. Option of Windsor are the example of. Option A, vulgar comedy. Option B, comedy of humor. Option C, farce. Option D, the science of buffoonery. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी फार्स आपका राइट होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जेक बर्नर्स इज द नैरेटर इन। ऑप्शन ए इन आवर टाइम्स। ऑप्शन बी मैन विदाउट वुमेन। ऑप्शन सी ए मूवेबल फीस्ट। ऑप्शन डी द सन आल्सो राइजेज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी द सन आल्सो राइजेज। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन ए फॉलोइंग इज स्टे इन इंग्लैंड बिटवीन 1912 and 1915. First poet acquired influences of the British Georgian School of Poetry. Option B first poetry has often been described as an intersection of self and place. Option C across the river and into the tree offers a true representation of Frost as an Emersonian poet. Option D Frost's relationship with nature is characterized by his notion of emblemism. तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। across the river and into the tree offer a true representation of Frost as an Emersonian poet. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 72। Marriage by its best title is a monopoly and not over the least individual sort the above mentioned statement appears in. Option A true love. Option B culture and anarchy. Option C tales of the D Urbervilles. Option D A bachelors complaint of the behavior of married people. तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है ए बैचलर कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73 आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या आपका 73 आपका है वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक सो द इन्फ्लुएंस ऑफ पोइट्स रोजेट राउचर एंड डेली ऑन हिम। ऑप्शन ए इटालियन। ऑप्शन बी फ्रेंच। ऑप्शन सी ग्रीक। ऑप्शन डी रोमन। तो राइट आंसर क्या आपका फ्रेंच। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी फ्रेंच जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन दिया गया आपका विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही से एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। ऑप्शन ए मोट डी आर्थर। ऑप्शन बी यूलिसिस। ऑप्शन सी ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ऑप्शन डी द लोटस ईटर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट होगा द लोटस ईटर। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी वन ऑफ द फोर प्राइमरी फ्लूइड्स टू डिटरमाइन ए पर्सन फिजिकल कंडीशन एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर रेफर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ऑप्शन ए ब्लड। ऑप्शन बी सैंगिस। ऑप्शन सी चूलर येलो बाइल। ऑप्शन डी मेलेंकोचोली ब्लैक बाइल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी सैंगिस आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन ए टू ट्रैम्प इन मड टाइम। ऑप्शन बी द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। ऑप्शन सी द हिल वाइफ। ऑप्शन डी ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन आपका दिया गया है फॉर विच वर्क डिड E.M. फोस्टर रिमार्क वाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्क राज आनंद ए अवॉइडिंग द
rhetoric and circumlocution. It has gone straight to the heart of its subject and purified it. Option A, two leaves and a bud. Option B, two sword and the sickle. Option C, kuli. Option D, untouchable. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी अनटचेबल। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 78। थॉमस सतपन द प्रोजिनिटर ऑफ सुपन 100 अपीयर्स इन। ऑप्शन ए एब्सलोम एब्सलोम। ऑप्शन बी लाइट इन अगस्त। ऑप्शन सी ए मूवेबल फिस्ट। ऑप्शन डी मैन विदाउट वुमेन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है एब्सलोम एब्सलोम। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। Among these following pairs find out incorrect pair of Shakespeare comedy and their character. ऑप्शन ए आपका दिया गया लव्स लेबर लस्ट बिरन एंड रोसेलिन। ऑप्शन बी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम बेनेडिक्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 80 है मेमो ग्रांडा ड्यूरिंग द वार इज रिटन बाय। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन बी वाल्ट विटमैन। ऑप्शन सी विलियम फोल्कनर। ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी वाल्ट विटमैन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 81। द लाइट्स बीइंग टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लिम्स, द डीप moans round with many voices. The above mentioned lines appear in. Option A, stopping by woods on a snowy evening. Option B, crossing the bar. Option C, Ulysses. Option D, the road not taken. तो राइट आंसर क्या है आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है यूलिसीज। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following is the correct definition of alliteration? Option A, it is the use of a vague or equivocal expression. Option B, it is a contrast or opposition in meaning. Option C, it is the repetition of speech sounds in a sequence of nearby words. Option D, it is the use of words and expression that have become obsolete in common speech. क्वेश्चन 82 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा। इट इज द रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू? ऑप्शन ए न्यू क्लासिकल पीरियड। ऑप्शन बी रोमांटिक पीरियड। ऑप्शन सी विक्टोरियन पीरियड। ऑप्शन डी अर्ली 20th सेंचुरी। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है विक्टोरियन पीरियड। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। थायरसिस वाज रिटन टू कोमीमोरेट। ऑप्शन ए थॉमस आर्नोल्ड। ऑप्शन बी किट्स। ऑप्शन सी टेनिसन। ऑप्शन डी आर्थर हग क्लब। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है आर्थर हग क्लब। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका नोट आपको दिया गया आगे। नोट है नरेशन ऑफ द सेंटेंस हैज टू बी चेंज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 85 to 87। क्वेश्चन 85 आपका है विल यू स्टॉप टॉकिंग ही से। ऑप्शन ए ही आस्क्ड देम व्हाई डिड नॉट दे स्टॉप टॉकिंग। ऑप्शन बी ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग। ऑप्शन सी ही आस्क्ड देम नॉट टू टॉक। ऑप्शन डी ही एडवाइज्ड देम नॉट टू टॉक। तो क्वेश्चन 85 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86। आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड। ऑप्शन ए माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर। ऑप्शन बी माय फादर सजेस्टेड टू आस्क द टीचर। ऑप्शन सी माय फादर सजेस्टेड दैट लेट द टीचर बी आस्क्ड। ऑप्शन डी माय फादर सजेस्टेड दैट द टीचर बी आस्क्ड। तो क्वेश्चन 86 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 87। ही से यू नीड नॉट वेट। ऑप्शन ए ही टोल्ड दैट यू शुड नॉट वेट। ऑप्शन बी ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेट। ऑप्शन सी ही टोल्ड दैट आई शुड नॉट वेट। ऑप्शन डी ही से दैट आई नीडंट वेट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 87 का ऑप्शन डी आपका राइट होगा ही से दैट आई नीडंट वेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ सोलिलोक्यू? ऑप्शन ए soliloquy is a speech in which a character alone on the stage express his thought and feeling. ऑप्शन बी आपका दिया गया है, ऑप्शन बी, it enables a dramatist to convey directly to an audience important information about a particular audience. ऑप्शन सी, in a soliloquy one imaginary speaker adds on imagination. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, fill in the blanks with correct article given below in the line. I therefore welcome this publication which is humble tribute to this memory by Ministry of Information and Broadcasting of Government of India. ऑप्शन ऑप्शन है आपका देगा एन दादा, ऑप्शन बी ए दादा, ऑप्शन सी दी, ऑप्शन डी ए दा। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है ए द। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 90, शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट आपकी है शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट, ऑप्शन वो सेकंड आपका सोनेट फ्रॉम 1 to 26, 1 to 126 आर एडेड टू डार्क लेडी। थर्ड आपका ही डेडिकेटेड इज सम सोनेट टू इज पैटर्न अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। फोर्थ आपका द राइम स्कीम ऑफ इज सोनेट आर जनरली ए बी सी डी ई एफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए आपका दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी ओनली फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन दिया गया आपका, which poem of John Keats given below is based on Bertrand the Anatomy of Melancholy? ऑप्शन ए Ode to Autumn, ऑप्शन बी हाइपरियन, ऑप्शन सी लेमिया, ऑप्शन डी द एव ऑफ एस.टी. एग्निस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी लेमिया। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, which kind of clever dramatized allegories of the life of man, his temptation and sinning and his quest for salvation? ऑप्शन ए morality play, ऑप्शन बी थीसिस प्ले, ऑप्शन सी मिरेकल प्ले, ऑप्शन डी इंटरलूड्स। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है मोरालिटी प्ले। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, Charles Dickens' Little Dorrit is an attack upon. Option A, the economic education in universities. Option B, the social practices and their effect. Option C, the school system. Option D, Marshallia, the debtor prison and the system that is responsible for its existence. तो क्वेश्चन 93 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, मार्शलिया द डेप्टर प्रिजन एंड द सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94, in which of the following novels Joe Christian attempt to recover the origin of his mulatto identity? Option A, Absalom. Option B, Light in August. Option C, The Sound and the Fury. Option D, Go Down Moses. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, लाइट इन अगस्त। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, poems on various subject is written by. Option A, Robert Frost. ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन डी कमला दास। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 96, who has said that poetry should please by a fine axis? ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी पी.बी. शैली, ऑप्शन डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, जॉन किट्स। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर? ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी साइमबिलिन, ऑप्शन सी विंटर्स टेल, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98,
Choose the option having correct form of tense. Option A, he has come back last night. Option B, he came back last night. Option C, he is coming back last night. Option D, he was coming back last night. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 98 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, he came back last night. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99. सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट एडमोनिशनल appeal are the characteristic of which of the following dramatic form? Option A, melodrama. Option B, theater of the absurd. Option C, problem play. Option D, expressionist drama. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 99 का ऑप्शन है मेलोड्रामा आपका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100. क्वेश्चन 100 आपका दिया गया. द टर्म यूटोपिया डेजिग्नेट द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग दैट. ऑप्शन ए, रिप्रेजेंट द एलिट क्लास एंड हाईली एजुकेटेड सोसाइटी. ऑप्शन बी, शो द इंटेलिजेंट एंड रेशनल वे ऑफ लाइफ. ऑप्शन सी, रिप्रेजेंट एन आइडल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ. ऑप्शन डी, इज फुल ऑफ आइडल एंड इमेजिनेटिव रोमांटिज्म. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा, रिप्रेजेंट an ideal but non-existent political and social way of life. Next question आपका क्वेश्चन नंबर 101. which is not a true statement for Sally works. Option A, Sally's Ode to the West Wind has been written in terza rima. Option B, Adonius is a well-known elegy on the death of William Godwin. Option C, Hellas is a lyric drama inspired by the possibilities of Greek revolt. Option D, Sally's The Triumph of Life is a dream poem and unfinished work. तो क्वेश्चन 101 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है, एडोनियस इज वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गोडविन. क्वेश्चन 101 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102. Whitman's poem Children of Adam has the theme. Option A, love as an animal passion. Option B, democracy. Option C, mystery of life. Option D, natural beauty. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है लव एज अ एनिमल पैशन. क्वेश्चन 102 का ऑप्शन है राइट है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103. गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन. ऑप्शन ए पेयर ऑफ ब्लू आइज. ऑप्शन बी, रिटर्न ऑफ द नेटिव. ऑप्शन सी, लाइफ्स लिटिल एरिनीज. ऑप्शन डी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. ऑप्शन डी इसका जो क्वेश्चन 103 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी राइट है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. ऑप्शन डी आपका राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 104. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऑप्शन ए मूवेबल फिस्ट. ऑप्शन बी, होम ब्यूरियल. ऑप्शन सी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. ऑप्शन डी, ए बॉयज विल. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 104 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए मूवेबल फिस्ट. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105. विच ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर. ऑप्शन ए, द बॉर्डर्स. ऑप्शन बी, द डिस्क्रिप्टिव स्केचेज. ऑप्शन सी, एन इवनिंग वॉक. ऑप्शन डी, द थॉर्न. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है द बॉर्डर्स. क्वेश्चन 105 का ऑप्शन है राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106. द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर ट्रेड यूनियन इज नेम्ड. ऑप्शन ए, विजय चंद्रिका बहादुर. ऑप्शन बी, परमचंद्र. ऑप्शन सी, पूर्णचंद्र. ऑप्शन डी, विजय चंद्र. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी विजय चंद्र. क्वेश्चन 106 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 107. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक ड्रामा द पेटी डेल्यूशंस एंड एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय चोरिक फोर्सेस हु फ्रॉम देयर एक्सटेंडेड पर्सपेक्टिव अंडरकट एनी assumption ऑफ हीरोइक एक्शन. ऑप्शन ए, मर्डर इन द कैथेड्रल. ऑप्शन बी, द डायनेस्ट. ऑप्शन सी, द कॉकटेल पार्टी. ऑप्शन डी, द कॉन्फिडेंशियल किलर. तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, द डायनेस्ट. क्वेश्चन 107 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108. फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन किट्स एंड देयर पब्लिकेशन ईयर. ऑप्शन ए, एंडमैन 1818. ऑप्शन बी, द पोर्ट ऑफ बेसिल 1820. ऑप्शन सी, द एव ऑफ एसटी 1820. ऑप्शन डी, क्वीन मैब 1813. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 108 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, क्वीन मैब 1813. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है पॉइंट आपको दिया गया. पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 109 से लेकर 111 तक.
क्वेश्चन आपका 109, ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी एडजेक्टिव, ऑप्शन डी कंजक्शन। तो राइट आंसर क्या आपका एडवर्ब। क्वेश्चन 109 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 110, ही इज लाइक माई फादर। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी नाउन, ऑप्शन डी एडवर्ब। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी प्रीपोजिशन। क्वेश्चन 110 का ऑप्शन बी प्रीपोजिशन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी एडवर्ब, ऑप्शन डी प्रोनाउन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी प्रोनाउन। क्वेश्चन 111 का ऑप्शन डी प्रोनाउन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 112, इन विच नॉवल ऑफ डिकेन डू द कैरेक्टर ग्रैंडग्रिंड बाउंडबेरी एंड किशी जूप अपीयर। ऑप्शन ए लिटिल डोरिट, ऑप्शन बी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन सी हार्ड टाइम्स, ऑप्शन डी आवर म्यूचुअल फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी हार्ड टाइम्स। क्वेश्चन 112 का ऑप्शन सी हार्ड टाइम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, one of 4 children born at the same time to the same mother is called। ऑप्शन ए क्वैप, ऑप्शन बी क्वाड्रपल, ऑप्शन बी क्वाड्रपलेट, ऑप्शन सी क्वाड्रिलन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी क्वाड्रपलेट। क्वेश्चन 113 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 114, अरेबेला डॉन इज अ कैरेक्टर इन। ऑप्शन ए रिटर्न ऑफ द नेटिव, ऑप्शन बी द वेल बिलव्ड, ऑप्शन सी जूड द ऑब्स्क्योर, ऑप्शन डी द ट्रम्पेट मेजर। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है जूड द ऑब्स्क्योर। क्वेश्चन 1114 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 115, यानी उससे पहले आपको नोट दिया गया। नोट है, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव टू कंप्लीट सेंटेंस बाय फिलिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइस गिवन। क्वेश्चन नंबर 115 से 118 तक। क्वेश्चन है आपका 115, टाइम फॉर द ट्रेन वी वर डैश। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ड्यूरिंग। तो राइट आंसर क्या आपका इन। क्वेश्चन 115 का ऑप्शन सी इन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 116, इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बैथ इमीडिएटली। ऑप्शन ए आफ्टर, ऑप्शन बी आपका दिया गया आफ्टर वर्ड्स, ऑप्शन बी क्या आपका आफ्टर वर्ड्स आपका है, ऑप्शन सी सिंस, ऑप्शन डी ड्यूरिंग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा आफ्टर वर्ड्स। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, ही हैज़ डन नथिंग अराइव्ड। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी आफ्टर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सिंस। ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 117 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 118, ही वाज इल अ वीक एंड दैट वीक ही एट नथिंग। ऑप्शन ए फॉर ड्यूरिंग, ऑप्शन बी फॉर इन, ऑप्शन सी फ्रॉम टिल, ऑप्शन डी सिंस फॉर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए फॉर ड्यूरिंग। क्वेश्चन 118 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 119, द रेफरेंस ऑफ इनस्की Sibylla and Ilsley Downs appear in। ऑप्शन ए क्रॉसिंग द बार, ऑप्शन बी डोवर बीच, ऑप्शन सी यूलिसिस, ऑप्शन डी थायरिसिस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 119 का क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा थायरिसिस, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन। ऑप्शन ए ओड टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन बी ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑप्शन सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन डी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन 120 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, द लाइन्स आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर डोर्स टू रिसीव लव एट लिस्ट इन स्मॉल चेंज अपीयर इन। ऑप्शन ए द फ्रिक्स, ऑप्शन बी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन सी ए हॉट नोन इन अ मालाबार, ऑप्शन डी द इन्विटेशन। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्वेश्चन 121 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया out of 4 choice given in the following question only one word is spelled correctly, the meaning of correctly spelled word is given in the beginning। यानी 122 से लेके 125 तक जो क्वेश्चन आपको मिले इनमें आपको 4 ऑप्शन आपको मिलने हैं। तो चारों की जो स्पेलिंग आपको दी गई है एक स्पेलिंग आपकी सही होगी, वो स्पेलिंग आपको चुननी है। तो क्वेश्चन 1 to 2 का आपका दिया गया इंटेंडिंग टू चीट समवन।
तो इसका जो आपका फ्रॉडुलेंट आपको दिया गया, इसमें 4 स्पेलिंग आपको दी गई। कौन सी स्पेलिंग इसकी आपकी सही होगी? ऑप्शन ए आपका सही है, फ्रॉडुलेंट ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, ए स्लॉटर हाउस, इसकी 4 स्पेलिंग आपको मिली है, तो कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है? इसकी स्पेलिंग आपकी ऑप्शन डी अबेट्योर आपका सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, इसकी आपकी ऑप्शन मेट्रोलॉजी की 4 स्पेलिंग आपको दी गई, तो कौन से वाली स्पेलिंग आपकी सही है? ऑप्शन बी आपका सही है, मेट्रोलॉजी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 125, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, इसका कौन सा आपका सही होगा? एबोनोक्शस, ओबोनोक्सस, ओबोनोक्शियस, तो जो स्पेलिंग सही है आपकी ऑप्शन बी सी आपकी सही है, ओबोनोक्शियस। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए आपने ये आपको सीटेट की यानी सीटेट प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल रहे हैं। देखिए इसमें आपको सीटेट, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो सीटेट की किताब आपको यानी पेपर फर्स्ट है आपको मिलने वाला, पेपर सेकंड और ईवीएस के नोट्स आपको मिल रहे हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीमत है 118 रुपये। आपको पता ही है सीटेट के लिए ओल्ड पेपर आपके कितने इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं, यानी कोई भी आपका एग्जाम होता है तो उसमें आपको ओल्ड पेपर का आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। मैं तो आपका रहता है, अगर आपने ओल्ड पेपर निकाल लिए है, आपको कंसेप्ट आपको समझ आ गया, तो आप पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए अब जो नेक्स्ट आपका है ये आपको केवीएस के यानी केवीएस की टीजीटी लाइब्रेरी, पीआरटी और DSSS लाइब्रेरी की आपको बुक मिल रही है। कीमत रखी गई 30 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया आगे ये आपको यूपी टेट की बुक, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करो तो यूपी टेट की आपको पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड जो कि आपका एसएसटी का और पेपर जो सेकंड साइंस का, यानी दोनों पेपर आपको पेपर 2 आपको मिल रहे हैं। और जो आपका पेपर फर्स्ट आपका यूपी टेट का, उसकी कीमत बुक की कीमत रखी गई 100 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओल्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आपके हैं। ये आपकी यूजीसी नेट की लाइब्रेरी साइंस की आपकी बुक है जिसमें आपको 10 ईयर आपको मिलने वाला है, जिसमें आपके 31 पेपर आपके हैं जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको इसमें मिलेंगे। 100 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आगे अगर आप इस जो आपको स्कैनर आपको दिखा गया है, स्कैनर आपको दिख रहा है, तो ये स्कैनर अगर आप इसे स्कैन करते हो तो सीधा आप यूट्यूब चैनल जो आपका परीक्षा सहपाठी आप उस पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो आपको दिया गया है ये आपका लिंक है यूट्यूब चैनल का, और ये आपका बुक का और साइट का लिंक आपका है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो बुक तो आप परचेज़ कर लीजिए। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।